डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी टॉक चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और एक क्वेश्चंस जो कि काफ़ी मुझे तो काफ़ी एक तरह से उलझाया हुआ है। इनफैक्ट यदि आपके पास सॉल्यूशन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स करें। यूपीएससी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। क्या यह क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर इस क्वेश्चंस का आंसर जो है उसमें दिया गया है, थोड़ा सा उस पर हम बात करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है, बट जब उसका एनालाइज किया गया, जब उसको देखा गया तो थोड़ा सा मैं खुद उलझ गया हूँ। सो पर्सनली अगर मेरा व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू आप जानना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा उसमें असमंजस में हूँ। मे बी इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी डिलीट कर सकता है, कई बार किया भी गया है। सो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं, देन आफ्टर समझ में आएगा। क्वेश्चन है दिसंबर 2023 तक यानी 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। 4 तो हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल ये है कि मैं आपको एक बुक दिखाऊंगा जिसमें भारत सरकार द्वारा वो पब्लिश होती है बुक, और उसमें 5 जो कि परिसीमन आयोग दिया गया है। इनफैक्ट वो मुझे काफ़ी एक तरह से असमंजस में डाल दिया है कि क्या इनफैक्ट ये क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर ये क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। ये 2024 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यूपीएससी कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं दिसंबर 2023 तक। ओके, सो बेसिकली अगर बात किया जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी मैंने ढूंढा है तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उलझा हुआ हूँ, मे बी क्या ये क्वेश्चन डिलीट होगा। तो थोड़ा हम पहले ये जस्ट वेट। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास है भारत 2024 इंडिया ईयर बुक, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। मैं एक सेशन बनाऊंगा इसमें से। अप्रॉक्सीमेट 19-20 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं यूपीएससी 2024। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत एनालाइज करने के बाद देन आफ्टर ये चीज़ें रियलाइज़ हुआ कि जो भारत सरकार की जितनी भी जो एक तरह से वार्षिकांक रिलीज़ होता है, डैट मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बुक को जब एनालाइज किया गया, देन आफ्टर समझ में आने लगा कि ये बुक कितना रिलेवेंट है। सो बेसिकली इंडिया ईयर बुक का ये पेज नंबर 114 है, 114। यदि आपके पास है तो आप जाकर जरूर देखें, और यहाँ पे आप इसको जरूर पढ़ें। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, यहाँ पे जब आप रीड करेंगे इसको अच्छे से तो यहाँ पे देखिए, प्रतिनिधि प्रणाली में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का आवधिक पुनर्समायोजन अनिवार्य है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि बेयर एक्ट्स की मैं बात करूं तो बेयर एक्ट्स में परिसीमन कहीं नहीं लिखा गया है, पुनः समायोजन की बात की गई है। जो यहाँ पे लिखा गया है शब्दावली पुनः समायोजन, आर्टिकल आपको मिलेगा। एक तो 82 आर्टिकल में आप देख सकते हैं, और 170 दोनों आर्टिकल में खासकर परिसीमन के लिए पुनः समायोजन शब्द की बात की गई है। बहरहाल आपको वो भी याद रखना है। जहां राजनीतिक गतिविधियों को चुनने के लिए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है, चुनावी सीमाएं संविधान के अनुच्छेद 82 यानी 82वें और 170 के प्रावधानों के अनुसार खींची जाती है, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको मेंशन कराया। बट वहाँ परिसीमन नहीं लिखा है, वहाँ पे पुनः समायोजन शब्द का प्रयोग किया गया है। देश में पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में, चौथा 2002 में और पांचवा 2020 में गठित किया गया था। सरकार ने, अब यहाँ पे देखिए आप, 5 यहाँ पे दिया हुआ है, 5 परिसीमन आयोग। ओके, 1952 का आप देख सकते हैं, 1962, 1973, 2002 और पांचवा 2020 में गठित किया गया है। हालांकि 2020 जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली एक तरह से परिसीमन आयोग रिपोर्ट दी गई थी। तो डैट मीन्स यहाँ पे 5 अगर 2024, ये भारत सरकार की बुक है इंडिया ईयर बुक 2024, तो यहाँ पे तो 5 दिया हुआ है परिसीमन। यदि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस
की बात करें हम यहाँ पे, जब आप नज़र यहाँ पे देखेंगे तो दिसंबर 2023 तक, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट यही है कि दिसंबर 2023 तक आपसे पूछा जाता है। लेकिन एक बात और चीज़ें समझने वाली है कि जब 2023 तक पूछा जाता है तो 2020 में तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कंट्रोवर्शियल है क्वेश्चन। आप भी एनालाइज करें, या फिर माने या ना माने, लेकिन मुझे तो उलझाया हुआ है ये क्वेश्चंस। और मे बी ये क्वेश्चंस, मुझे लगता है पर्सनली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये डिलीट हो सकता है। अदरवाइज़ अगर देखा जाएगा एक और क्लू मिल सकता है। जैसे यूपीएससी का पैटर्न ये रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये बुक है 2024 का, यूपीएससी की जो एग्ज़ामिनेशन हुई 24 की, मैं उसकी बात करूं तो क्वेश्चंस अगर जैसे मान लीजिए कि बहुत पहले अगर क्वेश्चन को सेट कर दिया गया होगा तो डैट मीन्स हो सकता है कि 2023 जो बुक है इंडिया एयर बुक, उसमें ये चीज़ें मेंशन हो। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें 4 परिसीमन आयोग का नाम लिखा गया है। इसमें 4 परिसीमन आयोग दिया गया है। इंडिया एयर बुक 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि 2020 में हो गया है, जब 2024 में मेंशन हुआ है, तो फिर आप उसमें ऑप्शन भी नहीं है। आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो इसमें ऑप्शन 5 नहीं है। बट अगर देखा जाएगा तो 2023 की बात करें तो इसके अनुसार प्रोबेबली ये क्वेश्चन का आंसर 4 होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि ये सही होगा। बट अगर 2024 के अनुसार देखा जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे एक वही कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाती है कि जब 2020 में परिसीमन आयोग इसमें स्पष्ट लिखा है तो 2023 में डेफिनेटली देना चाहिए। पर 2023 में इंडिया ईयर बुक की उसमें 4 परिसीमन आयोग दिया गया है। तो डैट मीन्स मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहने वाला है, यदि आपने अच्छे से इसकी थीम को समझा होगा। खैर, ये चीज़ें हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को आप देखेंगे और ज़रूर आप मुझे भी बताएंगे, ताकि मेरी जो आशंका है वो दूर हो। बहरहाल हम थोड़ा सा देख लेते हैं परिसीमन का संवैधानिक आधार क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के 82 के तहत, अनुच्छेद जो आर्टिकल 82 है के तहत परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। 170 के तहत राज्यों को भी ऐसे ही सेम है। एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग गठन करती है, राइट। परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है। आपको ये जरूर पॉइंट्स को याद रखना है। दूसरी चीज़ें, हालांकि पहला परिसीमन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1950-51 में किया गया था, जो कि चुनाव आयोग की मदद से किया गया था। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित किया गया था। अब यहाँ पे दिया हुआ है कब कब हुआ है, राइट। सो बेसिकली हमें ये चीज़ें याद रखनी है। अगर दूसरी मैं बात करूँ तो परिसीमन आयोग की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से होते हैं उसको आप देख लीजिए। परिसीमन आयोग का गठन भारत के प्रेसिडेंट द्वारा होता है और यह भारत सरकार के चुनाव आयोग के सहयोग से कार्य करता है। संगठित कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त, इसके कंपोनेंट होते हैं। तो इनफैक्ट इन चीज़ों को समझना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, PYQs। परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है, जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो डैट मीन्स इस क्वेश्चंस को जब हम बनाते हैं तो परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। स्पेशली ये देखा जाएगा, नहीं दी जा सकती है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। ओके। दूसरा स्टेटमेंट, जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वह आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। जब आप आर्टिकल अच्छे से पढ़ेंगे 82 और 170, दैट मीन्स बहुत अच्छे से विश्लेषण भी किया गया है। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप
इस तरह के क्वेश्चंस में भी कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। मुझे मैं उलझा हुआ था इस क्वेश्चन को लेकर, बट यदि आपके पास सॉल्यूशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन को आप सेंड करेंगे। ओके, एंड इस तरह के क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं, बट ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये बुक है काफ़ी प्रिविलेज बुक है और यहाँ से क्वेश्चंस की संख्या 19-20 है 2024 में। तो डैट मीन्स मैं आपको विथ प्रूफ एक वीडियोस बनाऊंगा कि कितना ये अहमियत रखता है बुक। सो नाउ तो मुझे आई होप डैट कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन का एनालाइज भी करेंगे तो डैट मीन्स बहुत ही एक तरह से एक्सटेंडेड एरियाज़ मिलेगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो बेसिकली आप वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।